वेलकम टू विजडम क्लासेस। तो हम कर रहे थे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कैसे मालूम करते हैं, स्क्वायर कैसे मालूम करते हैं, क्यूब कैसे मालूम करते हैं, और लास्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी। ठीक है, तो आज हम ज़रा एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, ज़रा करो। √30 प्लस √30 प्लस √30, करो ज़रा इस क्वेश्चन को खुद से, जल्दी करो। ठीक है, खुद से इसको सॉल्व करो। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाई हुई है। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से इसको सॉल्व करो। होता है ठीक, नहीं होता है तो फिर वीडियो को आगे आप देख सकते हो। यहाँ क्या करना था, आपको फैक्टर निकालने थे किसके, 30 के। 30 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, नहीं है, 5 है, यस, 6 है, 7 है, नहीं है, 8 है, नहीं है, 9 है, नहीं है, 10 है, उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15 है और 30। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, फैक्टराइज करो। फैक्टराइज कैसे करेंगे, 1 इंटू 30 एक बना, दूसरा कौन सा बनेगा, 10 इंटू 30, 10 इंटू 3, 3 इंटू 10, ये 2 बना, तीसरा कौन सा बनेगा, 5 इंटू 6 कितना होता है, 30 होता है, और तीसरा बनेगा 2 इंटू 15। ठीक है, कंसेक्यूटिव कौन से है, 5 इंटू 6। ये क्या था, ये प्लस वाला था। इसका आंसर क्या होगा, m+1। m+1 क्या है, 6। तो इसका आंसर कितना है, 6 हमारा आंसर है। क्लियर होगा, ये प्रॉपर्टी हमने, अगर ये समझ नहीं आया आपको ये कैसे है तो ये पिछले लेक्चर में जाओ, वो देखो, उसमें ये प्रॉपर्टी मैंने अच्छी तरह से पढ़ाई हुई है। इसी तरह से माइनस वाला एक क्वेश्चन करो, √42 माइनस √42 माइनस √42, ये क्वेश्चन करो। वीडियो पॉज करो, खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं होता है ये, आपने अगर पिछला लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो ये क्वेश्चन आप आंखें बंद करके सॉल्व करो। ठीक है, यहाँ क्या करना है आपने, 42 के फैक्टर्स देखो कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 भी है, 4 है, नहीं है, 5 है, नहीं है, 6 है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 हाँ 14 है, उसके बाद 15 नहीं है, 16 है, नहीं है, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 नहीं है, 20 नहीं है, 21 है, उसके बाद 42। तो ये कितने आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। फैक्टराइज करो। फैक्टराइज मतलब उसको मल्टीप्लाई करो जिससे ये 42 आएगा। अब 1 इंटू 42 एक, दूसरा क्या बनेगा, 21 इंटू 2। ठीक है, तीसरा क्या बनेगा, 14 इंटू 3, 3 इंटू 14 और 6 इंटू 7, है ना, 1, 2, 3 और 4, 4 दूनी 8। ठीक है, कौन सा आ रहा है कंसेक्यूटिव, 6 एंड 7, ये माइनस है, आंसर क्या है, 6 हमारा आंसर है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। ये प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, माइनस के केस में m आंसर होता है, प्लस के केस में m+1। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आंसर क्या है, 6। आज हम एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। ये क्या प्रॉपर्टी है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, फिफ्थ प्रॉपर्टी है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब यहां पे किसकी वैल्यू मालूम करनी है आपने, √x इंटू √x इंटू √x इंटू √x, लेकिन आगे कुछ टाइम दिया होगा, n टाइम्स। ठीक है, क्लियर हो गया, यानी कुछ टाइम दिया होगा इसको, यानी कि ये नहीं होगा कि खाली आगे ये डैश डैश नहीं दिया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, √7 इंटू √7 इंटू √7, ठीक है, इंटू √7 इंटू √7। अब इस केस में आपने क्या करना है, इस केस में आपने क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है x रेज टू पावर 2। ठीक है, रेज टू पावर x की पावर में रखना है
2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1 अपान 2 की पावर n, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, अब ये n क्या हो गया, n हो गया जितने ये होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। आपको एक ही चीज मालूम कर रहे हैं, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, x हो गया यही जो नंबर है ये। ठीक है, अब यहाँ नंबर क्या है, 7 है। ठीक है, रेज टू पावर क्या करना है आपने, 2 रेज टू पावर n, n क्या हो गया, कितने हैं ये, 1 2 3 4 और 5 है ना, 2 रेज टू पावर 5 माइनस 1 अपान में क्या है 2 रेज टू पावर n, n कितना है 5, 2 की पावर कितनी है 5 है। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 2 की पावर अगर 5 होगी तो कितना बनेगा, 2 इंटू 2, ये बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2, 1 2 3 4 और 5, 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 32 माइनस 1 अपान 32। ठीक है, 32 में 1 निकलेगा तो कितना रहेगा, 31 अपान 32। तो आंसर इसका क्या होगा, 7 रेज टू पावर 31 अपान 32, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 7 की पावर कितनी होगी, 31 अपान 32। क्लियर हो गया, समझ आ गया। इसी तरह से आप कर सकते हो एक और क्वेश्चन। फार्मूला याद रखना आपने, x रेज टू पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपान 2 रेज टू पावर n। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, करो आप, √6 इंटू √6 इंटू √6, ये क्वेश्चन है, खुद से करो। ठीक है, देखो क्या करना है, यहाँ फार्मूला क्या है, x की रेज पावर कितनी है, 2 पावर n माइनस 1 अपान 2 पावर n। ठीक है, x क्या है, x हमारे पास 6 है, 6 की पावर कितनी है, 2 कितने हैं, 2 की पावर कितनी है 1 2 3 है ना, माइनस 1 अपान 2 की पावर 3, यही होगा ना। ठीक है ना, अब इसको क्या करना है आपने, इसको रहने दो इसी तरह, इसको सॉल्व करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है, 8 माइनस 1 अपान 8, 8 माइनस 1 करेंगे 7 अपान 8, 6 की पावर कितनी आएगी 7 अपान 8, ये आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया ये, 7 अपान 8। ठीक है, अब देखो हमने स्क्वायर रूट निकालना भी सीखा, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं वो भी सीखा, स्क्वायर निकालना होगा कैसे निकालते हैं, क्यूब निकालना होगा वो भी कैसे निकालते हैं। लिखो क्वेश्चन एक। अब देखो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द लीस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड, व्हाट इज द लीस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड विद 294, विद 294 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, बोलता है 294 के साथ हम कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे क्या बनेगा, ये बनना चाहिए एक परफेक्ट स्क्वायर। 294 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 294 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब बोलता है 294 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई करेंगे जिससे क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो इसको क्या करना है आपने, 294 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो। ठीक है, 2 से 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 1 2 7 जार, 2 7 जार कितना हो गया 14, कितना बना 147, 147 किससे जाएगा 3 से जाएगा, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 2 3 9 जार 47। ठीक है, अब 47 है, ये पता है आपको परफेक्ट क्या है, स्क्वायर है, किसका है 7 इंटू 7 हो गया 49, फिर से 7 से 2 यहाँ कटा हो जाए। अब हमारे पास क्या बच के आया, हमारे पास आया 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, क्लियर हो गया। ये जो 2 है ये तो ठीक है, ये बोल रहा है मैं स्क्वायर बना रहा हूँ, 7 का स्क्वायर है, ये परफेक्ट, क्लियर। उसके बाद 3 के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब हमें इसको देना पड़ेगा एक 3, है ना।
तभी जाकर ये स्क्वायर बनेगा। इसको भी देना पड़ेगा हमें क्या, 2 देना पड़ेगा, तभी जाकर ये जोड़ी बनेगी इनकी। तब जब जोड़ी बनेगी तभी तो परफेक्ट, जैसे ये था, ये स्क्वायर था, इसने कोई फर्क नहीं डाला, इसने बोला मैं ठीक हूँ। अब इसको क्या चाहिए था, इसको एक 3 और चाहिए था, इसको भी एक 2 चाहिए था, है ना। अब चाहिए क्या था, 3 और 2, 3 और 2 कितने होते हैं, 6। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस नंबर को मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर हमें मिलेगा। 294 इंटू 6 करेंगे हम, 6 इंटू 4 कितना होता है 24, ऊपर क्या जाएगा 2, 9 इंटू 6 कितना होता है 54, 54 प्लस 2 करेंगे 56, ऊपर जाएगा 5, 6 इंटू 2 कितना होता है 12, 12 प्लस 5 करेंगे हम कितना होता है 17, 1764। ये जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना, 1764 परफेक्ट स्क्वायर है ना। अब इसका अगर हमने मालूम करना होगा ये किस चीज़ का स्क्वायर है, तो कैसे मालूम करना है, 4 किन दो के वो स्क्वायर में आता है, 2 के स्क्वायर में आता है और किसके स्क्वायर में आता है, 4 और किस में आता है, 3 के में नहीं आता है, 4 के नहीं आता है, 5 के भी नहीं आता है, 6 36 होता है नहीं आता है, 7 49 होता है, 8 क्या होता है 64 और किस में आता है 2 और 8 के स्क्वायर में आता है। ये तो हमारा पहला स्टेप था। अब दूसरा स्टेप है, यहाँ क्या है 17 है, 17 किन 2 परफेक्ट स्क्वायर्स में आता है, 4 और 5 के बीच में आता है। लेना कौन सा हमें, 4 लेना है। इसका आंसर क्या है, या 42 है या 48 है ना। अब क्या करना है लास्ट स्टेप में, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, नेक्स्ट टर्म से। नेक्स्ट टर्म क्या है 5, 5 इंटू 4 कितना होता है 20, 17 20 से क्या है बड़ा है छोटा है, 17 20 से छोटा है, इसका मतलब छोटे वाला आंसर होगा 42 आपका आंसर है। अब 42 का स्क्वायर करके देखो, 42 का स्क्वायर ऐसे करना है जैसे हमने सीखा है, 2 2 जार 4, ठीक है। दूसरे स्टेप में 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 का 6, ऊपर जाएगा 1, 4 4 जार 16, 16 एंड 1 कितना होता है 17, आया 1764। क्लियर हुआ, समझ आया कैसे क्या किया हमने। उतारना चाहते हो तो पहले उतारो, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द लीस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड विद 384। व्हाट इज द लीस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड विद 384। 384 के साथ क्या नंबर हो सकता है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और वो क्या देना चाहिए हमें, टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। करो खुद से, ठीक है, वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। देखो 384 है ना, 384 प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ठीक है। 2 से 2 1 जार 2, 9 2 जार 18, 2 2 जार 4, फिर 2 से 9 2 जार 18, 1 6 2 जार 12, फिर 2 से 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, फिर 2 से 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, ये हो गया ख़त्म। अब हमारे पास क्या बचता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7, ये बचता है हमारे पास, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो ये स्क्वायर है, ठीक है, इसका कोई मसला नहीं है, ये भी स्क्वायर है, ठीक है, कोई मसला नहीं, ये भी स्क्वायर है, कोई मसला नहीं। मसला फिर इधर से बनता है, 2 को और क्या चाहिए, एक 2 इसको भी चाहिए और 3 को भी एक 3 चाहिए, है ना, चाहिए ना। तो फिर हमें क्या चाहिए, 3 इंटू 2 6 ही चाहिए, फिर से हमें 6 चाहिए। इसको भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा, किससे, 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें क्या मिलेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, ठीक है ना। अब ज़रा इसको 6 से मल्टीप्लाई करके देखो,
384 है ना, मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 चौके 24, 6 4 जा 24, ऊपर क्या जाएगा 2, 8 इंटू 6 48 2 50, 0 ऊपर जाएगा 5, 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 5 23, 23 किसका परफेक्ट स्क्वायर है नहीं पता है, 2304 है इसका परफेक्ट स्क्वायर। 4 किसके स्क्वायर में आता है, 2 के स्क्वायर में आता है और 8 के स्क्वायर में आता है ना, ठीक है। इन दो का सिस्टम खत्म। अब 23 को देखो किन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है, ये 4 के स्क्वायर में आता है और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है। हमें कौन सा लेना होता है, छोटे वाला लेना होता है। या तो इसका आंसर 42 है या इसका आंसर 48 है, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर हो गए, सही हो रहा है। 23 4 4 जार 16, 5 5 जार 25, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 5 है ना, 5 के साथ मल्टीप्लाई करो वो 20 है, ये कितना है, ये बड़ा है, इसका मतलब बड़ा आपका आंसर है, 48 आपका आंसर है, ठीक है। 48 का स्क्वायर देखो जरा, यही आता है, 48 का स्क्वायर करो, ठीक है। 8 इंटू 8 कितना होता है, 64 का 4, ऊपर क्या जाएगा 6। अब दूसरे स्टेप में 8 इंटू 4 32, 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 6 कितना हो गया, 64 प्लस 6 कितना हो गया 70, 0 ऊपर क्या जाएगा 7, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड होगा ना 7। अब 4 लास्ट स्टेप, 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 7 कितना होता है 23, तो ये आपका सही आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन करो, क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम 14580, ये नंबर है, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास क्या आएगा। लिखो, व्हाट इज द लीस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड विद 14580, ठीक है। व्हाट इज द लीस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड विद 14580 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। क्या करना है, इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। अब ये जरूरी नहीं है आप इसको 2 से ही करो, आपको यहाँ लग रहा है कि ये किसी और से भी डिवाइड होगा, ये 5 से 0 है, 5 से डिवाइड होगा, है ना। 5 2 जार 10, 4 हो गया 45, 5 9 जार 45, 5 1 जार 5, 3 5 6 जार कितना हो गया 30, हो गया क्लियर। अब क्या बचा गया हमारे पास 2916, अब ये किससे जाएगा 2 से जाएगा, 2 1 जार 2, 4 2 जार 8 है ना, 1 हो गया 11, 5 2 जार 10, 1 8 16, ठीक है। फिर 2 से 7 2 जार 14, 2 2 जार 4, 9 2 जार 729, आपको पता है कि किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये क्या है 729 क्या है, क्यूब है, किसका क्यूब है 9 का क्यूब है ना, तो 9 का क्यूब है, इसका मतलब ये 9 से डिवाइड होगा, 9 8 जार 72, तो 9 1 जार 9, ठीक है। अब क्या बचा, फिर 9 से 9 इंटू 9 90 81, फिर 9 से ये 0। अब हमारे पास क्या बन के आया, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है, 3 9 आए ना हमारे पास। अब देखो, ये दो बोलेंगे हम ठीक है, ये दो भी बोलेंगे हम बिल्कुल ठीक है, बचता क्या है 9 और 5, लेकिन ये 9 बोलेगा कि मैं 3 इंटू 3 भी हूँ, ये क्या है, ये खुद में ही क्या है, ये 3 इंटू 3 है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 जब लिखेंगे तो ये भी स्क्वायर है, इसका मतलब ये भी क्लियर हो गया। बचा क्या हमारे पास 5, 5 को मत बनता है कुछ, 5 को ऐसा कुछ नहीं बनता है। देखो ये भी क्या बोलेगा, ये 9 बोलेगा ना मैं 3 इंटू 3, ये भी बोलेगा मैं 3 इंटू 3, तो ये हो गया यहाँ से, ये खैर ये तो पहले भी 2 बन गए थे तो कोई मसला नहीं था। अब यहाँ एक 9 बच रहा था, वो क्या है, वो 3 इंटू 3 है, तो इस 9 की जगह हमने क्या लिखा 3 इंटू 3 लिखा, 3 इंटू 3 क्या है स्क्वायर है।
बचा क्या हमारे पास 9 5। 5 को हमें क्या करना पड़ेगा, एक 5 देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर ये हमें क्या देगा, 1458 मल्टीप्लाइड बाई 5। 5 0 0, 8 इंटू 5 40 0 4, 25 4 29 2 20 22 2 2 5 1 0 5 7 2 9 0 ये जो है परफेक्ट स्क्वायर बना आपका। ठीक है, क्लियर है। मल्टीप्लाई किससे करना था, 5 से करना था। क्लियर हो गया, समझ आ गया। इसी तरह एक लास्ट क्वेश्चन करो इस टाइप का। इलेवन फाइव टू डबल ज़ीरो। ठीक है, खुद से वीडियो पॉज करो, खुद से इसको सॉल्व करो। देखो इसके आपने क्या करनी है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। आपको पता है ये 10 से जाएगा, है ना, 10 से जाएगा। 10 1 जार 10, 10 1 जार 10, 10 5 जार 50, 2 जार 20, ये फिर 10 से जाएगा। 10 1 जार 10, 10 1 जार 10 5, 10 5 जार 50, 2 20, 2 जार 20। अब क्या बचा 11 52, ये किसे जाएगा 2 से। 5 2 जार 10, 15, 7 2 जार 14, 12, 6 2 जार 12, फिर 2 से। 2 2 जार 4, 1 17, 17 बनेगा। 8 2 जार 16, 1 8 2 जार 16, 288। अब इसको 4 से भी कर सकते हो। 7 4 जार 28, 2 4 जार 8। अब 72 है, ये किससे जाएगा, 4 से जाएगा। 4 1 जार 4, 3 32, 4 8 जार 72। ठीक है, अब इसको 3 से देखो, 6 3 जार 18, फिर 3 से देखो, 3 2 जार 6। ठीक है, फिर 2 से देखो, ये बनेगा क्या आपके पास, ये बोलेगा मैं परफेक्ट हूँ, ये दो भी बोलेंगे हम परफेक्ट है, ये क्या बोलेगा हम परफेक्ट है, ये क्या बोलेंगे हम परफेक्ट है। बचता क्या है 2। ठीक है ना, तो इस नंबर को आपको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 11 5 2 00 को मल्टीप्लाई 2 से जब हम करेंगे तो ये जो नंबर देगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ आ गया। आई होप कि अब इस तरह के क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 777, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन अच्छी तरह से लिखना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 777 एंड इट्स नियरेस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 777 एंड इट्स नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसके नज़दीक में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखो ये कितना है 777 है। आपको मैंने बोला था याद करो, लेकिन कुछ अंदाज़ा करो। अगर आप 25 का स्क्वायर करोगे तो वो कितना होता है, 5 इंटू 5 कितना होता है 25, और 2 को क्या करना है नेक्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, इसका स्क्वायर कितना है 625। ठीक है ना, ये कितना है 777 है ना, 777 यानी 25 से ऊपर। 30 का स्क्वायर देखेंगे हम, 30 का स्क्वायर कितना होता है, 30 का स्क्वायर कितना होता है 2 0 3 3 जार 9, ये 900 हो जाता है, ये ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 25 के स्क्वायर और 30 के स्क्वायर के बीच में है ना। अब कौन सा नंबर इसके तो नज़दीक नहीं है, ये तो बहुत दूर है। 25 का देखो, 25 से हमने देखा 625 आया है ना। अब देखेंगे हम 27 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 7 इंटू 7 49, 4 ऊपर जाएगा, 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 2 28, 28 प्लस 4 32, ऊपर जाएगा 3, 2 2 जार 4, 4 एंड 3
7, ये नज़दीक आया, ठीक है ना। अब 77 क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 77 एंड इट्स नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। अब इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 729 आया है ना। अब 777 में 729 माइनस करो, वो कितना बचेगा, 17 में से 9 जाएंगे तो 8 बचेगा, 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेगा सर। तो डिफरेंस कितना आएगा, 48 आंसर है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। आपको अगर स्क्वायर निकालना आ रहा है 1 से 20 तक, अगर आपको स्क्वायर याद है, क्यूब अगर 1 से 10 तक आपको याद है, स्क्वायर रूट निकालना अगर आपको आता है, क्यूब रूट अगर निकालना आपको आता है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी बन जाएंगे, ठीक है। तो मेहनत करो, नोट्स बनाओ अच्छी तरह से, जो समझ नहीं आता है वीडियो को बार बार देखो, जहाँ पे समझ नहीं आती है और फिर भी अगर कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।